नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुछ चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। ये चौंका रही हैं खबरें सोशल मीडिया के हिसाब से, गोदी मीडिया के चैनलों के हिसाब से, जिसमें कहा जा रहा है कि मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में एक तरफ़ा नहीं रहा, बराबरी का मुकाबला होता जा रहा है। लेकिन क्या वाक़ई में मुकाबला बराबरी का होता जा रहा है? क्या जो पिछड़ गई थी बीजेपी वो रेस में आ गई है या अभी भी पिछड़ी हुई है? मोटे तौर पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे हिसाब से जम्मू-कश्मीर में चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग फ़ेज़ में आ गया है और हरियाणा का चुनाव आम आदमी पार्टी अगर 89 सीटों पर पूरा ज़ोर लगाती है, तो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग फ़ेज़ में आ जाएगा, यानी लोगों की रुचि बनी रहेगी। अभी तो दोनों जगह एक तरफ़ा चुनाव लग रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है और 55 पार सीटें अभी भी आम तौर पर कही जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 58 से लेकर 64 के बीच की सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। सट्टा बाज़ार भी करीब-करीब यही सीटें दे रहा है और जम्मू-कश्मीर के लिए भी कहा जा रहा है कि कोई शक-शुबा ही नहीं है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर पार्टी और सीपीएम का गठबंधन बीजेपी से आगे है, सिर्फ आगे नहीं है, बहुत आगे है। तो फिर ऐसी खबरें क्यों फैलाई जा रही है या इन खबरों में वाक़ई में कोई दम है? देखिए, किसी भी दुश्मन का जो पॉलिटिकल दुश्मन होता है, उसको कमज़ोर मानकर नहीं चलना चाहिए और चुनाव बड़ा डाइसी होता है। कब चुनाव पलट जाए या वोटर के अंदर की बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गारंटी के साथ नहीं कह सकती, वो समझती है। तो इस हिसाब से जैसे जम्मू-कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू-कश्मीर में 90 सीटें हैं, जीत के लिए 46 सीटें चाहिए। बीजेपी ने इस बार 3, 4, 5 नई चीज़ें की। एक एससी-एसटी का आरक्षण, जिसका उनको लगता है कि फ़ायदा होगा, 9 और 6 कुल मिलाकर 15 सीटें हैं। दूसरा डिलिमिटेशन, बहुत सी सीटें रीडिफाइन की गई। उसमें से जैसे जम्मू इलाके की सीटें हैं, उनको इस ढंग से रीडिफाइन किया गया ताकि बीजेपी की जीत की संभावना बढ़ सके। तीसरा काम जो बीजेपी ने किया कि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू की सीटें बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले। घाटी की सीटें कम बढ़ी पहले के मुकाबले। अब 43 सीट जम्मू की हैं और 47 सीटें घाटी की हैं। चौथा, बीजेपी ने निर्दलियों पर बहुत राजनीतिक दाँव खेला है। बहुत बड़ी संख्या में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आ रहे हैं। 44% जितने लोग खड़े हैं, 44% उसके निर्दलीय हो गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि राशिद इंजीनियर के साथ भी गुपचुप कोई समझौता हो गया है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या है जम्मू-कश्मीर को लेकर? फिर रेवड़ियाँ, 5वाँ रेवड़ियाँ जमकर बाँटी जा रही हैं। छठा, उनको लग रहा है कि जम्मू-कश्मीर में अब प्रधानमंत्री दौरे करेंगे तो थोड़ी-सी फ़िज़ा बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने सबसे बड़ा गेम प्लान क्या है? बीजेपी का गेम प्लान है कि जम्मू की 43 में से ज़्यादातर सीटें उसके हाथ में आ जाएँ। मैं कहता हूँ कि अगर 43 में से बीजेपी को 35-36 से कम सीटें मिली, तो बीजेपी के लिए कोई मौका ही नहीं मिलेगा सरकार बनाने का। 35-36 सीटें अगर बीजेपी को मिलती है, तो उसको उम्मीद करनी चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद कम से कम 4 सीटें तो कम से कम लेकर जाएँगे, ताकि उनका ये आंकड़ा 40 तक पहुँचे। फिर बीजेपी को दूसरी उम्मीद करनी पड़ेगी कि घाटी में उसका कम से कम खाता तो खुले। खाता से भी काम नहीं चलेगा, 1 सीट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 सीटें घाटी में चाहिए। अगर 3-4 सीटें घाटी में आ गई, जो असंभव जैसा अभी लगता है, तो भी बीजेपी 44, 43, 44 पर पहुँचेगी और बहुमत के लिए 2-3 सीटें और चाहिए होंगी। अब निर्दलीय कितना साथ देंगे, कितना नहीं देंगे, ये सब तब निर्भर करेगा जब वहाँ त्रिशंकु विधानसभा की सीट होगी, की स्थिति बनेगी। लेकिन अब गठबंधन की बात करें, 47 सीटें घाटी में हैं। गठबंधन को 47 में से
नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम कहा जा रहा है कि 20-22 सीटें जीतने की स्थिति में होनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में होनी चाहिए और कांग्रेस के खाते में भी कुछ सीटें आनी चाहिए और ताकि ये आंकड़ा करीब-करीब 25 और 35 तक पहुँच जाए और जम्मू के अंदर 43 सीटों में कांग्रेस के खाते में 10-12 सीटें कम से कम जानी चाहिए ताकि फिर एक कम्युनिस्ट पार्टी की सीट है, ताकि कुल गणित 50 के आसपास पहुँच जाए, 50 पार कर जाए, जो आज की तारीख में मेरे हिसाब से थोड़ा संभव नज़र आता है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला वगैरह ने पूरा एक नैरेटिव बना दिया है कि ये जो निर्दलीय हैं, ये बीजेपी के खड़े हुए हैं। बीजेपी ने घाटी में बहुत सारी सीटें छोड़ दी हैं, 28 सीटों पर वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही? इसका मकसद साफ है कि वो निर्दलियों के भरोसे है। दूसरा, जहां वो चुनाव लड़ रही है, वहां पर इस तरह के कैंडिडेट दिए गए हैं, जो निर्दलियों को मजबूत बनाने का काम करें। बहुत से कार्यकर्ता घाटी के बीजेपी के इस वजह से नाराज़ भी हो गए हैं और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि निर्दलीय को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। अगर कश्मीर घाटी में ये उमर अब्दुल्ला का नैरेटिव चल जाता है, ये परसेप्शन बन जाता है जनता के बीच में, तो बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर अभी भी लगभग असंभव है। अगर ऐसा नैरेटिव बन गया, तो पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर हम आज की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस प्लस सीपीएम प्लस पैंथर पार्टी की झोली में डाल रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। गोदी मोदी मीडिया चैनलों ने जो सर्वे दिखाना शुरू किया है, अभी बराबर की टक्कर बताई जा रही है वोट परसेंटेज के हिसाब से भी, और सीट जो मिल रही हैं उसमें कांग्रेस को थोड़ा सा एज बताया जा रहा है, लेकिन त्रिशंकु जैसे हालात भी बताए जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आप यकीन मानकर चलिएगा, जब सर्वे आएंगे तो धीरे धीरे बीजेपी पार कर जाएगी बहुमत के आंकड़े को। 46 पार बीजेपी को दिखाया जाएगा और कांग्रेस को 40 के आसपास टिका दिया जाएगा। मोटे तौर पर यह होने वाला है गोदी मोदी मीडिया चैनल के हिसाब से। ये स्ट्रेटजी बीजेपी की 2019 के विधानसभा चुनाव में काम आई थी, जब गोदी मोदी मीडिया चैनलों ने बीजेपी को 90 में से 75, कुछ ने 80, कुछ ने 82 सीटें देना शुरू कर दिया था, तो फ्लोटिंग वोटर प्रभावित हुआ था। लेकिन जानकारों का कहना है इस बार ये दांव चलने वाला नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो कांग्रेस ने खुद ही समझौता नहीं किया स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर, क्योंकि उन्होंने आकलन लगाया कि आम आदमी पार्टी न 3 में है न 13 में है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि आम आदमी पार्टी अंत में सिर्फ 4 सीटों पर सहमत हो गई थी। शर्त ये थी सिर्फ कि 4 में से 2 सीटें कलायत की सीट और जींद की सीट उनको दी जाए और बाकी 2 सीटें कांग्रेस अपनी मर्जी से दे। कांग्रेस चाह रही थी कि कुरुक्षेत्र में जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3-4 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल की थी, उसमें से 2 सीटें ले ले और 2 फिर कांग्रेस अपने हिसाब से तय कर दे। यानी कांग्रेस अपने हिसाब से 4 सीटें देना चाहती थी, आम आदमी पार्टी 2 अपने हिसाब से लेना चाहती थी। तो मामला यहाँ फंसकर, यहाँ उलझकर रह गया। नहीं तो कांग्रेस ने जब सीपीएम के लिए एक सीट छोड़ी, ये अखिलेश यादव के लिए भी सीट छोड़ने को तैयार थी, तो आम आदमी पार्टी को भी समझौते के अंदर आ जाना चाहिए था। अगर 4 सीटें भी उनको दी जाती, तो जो माहौल है उसमें से कम 2 या 3 सीटें तो आम आदमी पार्टी जीत ही लेती और हरियाणा में कम से कम उनका खाता तो खुलता। हरियाणा में दरअसल बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि थोड़ा बहुत वोट ऊपर नीचे होगा। कुछ व्यक्तिगत जगह, व्यक्तिगत कैंडिडेट के हिसाब से, या निर्दलीय कोई है, या कोई रीजनल पार्टी का कोई बड़ा नेता है, या जातीय समीकरण के हिसाब से कुछ सीटें इधर-उधर हो सकती हैं, लेकिन वोटर एंटी इनकम्बेंसी का मारा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी की शिकार बीजेपी हो रही है 10 साल की, और वोटर बदलाव चाहता है। किसी भी कीमत पर वो बदलाव चाहता है, और जब वो बदलाव चाहता है तो बदलाव 2 तरीके से चाहता है। एक तो सत्तारूढ़ पार्टी को हटा देना, और दूसरा
ऐसी पार्टी को सत्ता में लाना जो उनके हिसाब से में सत्ता में आने की सामर्थ्य रखती है, और वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। तो लिहाजा आज की तारीख में दोनों जगह इंडिया या कांग्रेस कहें या इंडिया पॉलिटिकल गठबंधन साफ तौर पर आगे बताया जा रहा है और ठीक-ठाक सीटों से आगे बताया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में क्या परिवर्तन होगा, इस पर आगे बात करेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।